नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे बीच एक ऐसे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं और शतरुद्र प्रताप सिंह हैं और लोकसभा 73 में 24 में इन्होंने चुनावी दावेदारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपका सर का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत अपनी सर सियासी जमी आजमा रहे हैं राजनीतिक में, और 24 में क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं आप? देखिए, 2024 लोकसभा के लिए जौनपुर 73 से हमने जी दावेदारी सर, प्रस्तुत बिल्कुल, किया है। बधाई आप। और जैसे आपने मुद्दों की बात कही, जी सर, मुद्दे। तो आज देश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। जी सर, बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जी यह एक बड़ा संकल्प और बहुत बड़ा मंत्र दिया है देश को। जी हमारे देश को देश विरोधी ताकतों ने धर्म में, जाति में, क्षेत्र में, भाषा में बांटने का काम किया है। इस देश का विभाजन तक करवाया है और कभी कभी ऐसी परिस्थिति वो खड़ा भी करते हैं कि यह देश पुनः विभाजनकारी शक्तियों के हाथों से चिल्लाने लगती है। जी यह देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज देश यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। उन्होंने जो मंत्र दिया है वह अपना बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा देश सबको साथ लेके चले। सर, युवाओं को लेकर क्या करने वाले हैं? युवाओं को लेकर, युवा पे सबसे बड़ी बात है कि युवा संकल्पित हो देश को आगे ले जाने में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकाल में ही स्टार्टअप, स्टैंड अप, स्किल, तमाम ऐसे मुद्दों पर काम किए, योजना किए। नौकरियां हैं, नौकरियां सीमित होती हैं, लेकिन हुनरमंद लोग उनको आपको कैसे आगे बढ़े, ठीक है, सिर्फ नौकरियों में ही आजीविका को तलाशना, सिर्फ नौकरियों में ही सम्मान को देखना, यह ठीक नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आम युवा को भी यह संकल्प और विश्वास दिलाया है कि अगर आपके अंदर हुनर है तो आप दुनिया में सितारे बनकर चमक सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा भी यह संकल्प है कि ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ाना। एक सवाल मेरा ये है, गठबंधन को क्या कहेंगे? गठबंधन की अगर बात करें तो अखिलेश यादव और तमाम ऐसे गठबंधन से जो पार्टियां हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन की स्थिति बड़ी हास्यास्पद है जी। वो बेचारे बड़े हताश है। जिन ताकतों ने देश में विभाजनकारी ताकतों को पाला है, हमारे सनातन, हमारे हिंदुत्व को जी भर के गाली देने का काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं मेरे राम को, मेरे आराध्य राम को काल्पनिक तक कहने का महापाप किया है। जी। और आज प्रभु की ऐसी लीला है, हमारे महात्माओं, हमारे महापुरुषों, हमारे ऋषियों, हमारे पूर्वजों के ऐसा प्रताप है जी कि भारत पुनः राममय हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल कहा भी कि त्रेता युग में 1000 वर्ष जब पहले आए थे प्रभु राम, तो 1000 वर्ष तक भारत आगे बढ़ गया था राम जी के। आज 22 जनवरी को रामलला के विराजमान होने के बाद उन्होंने कहा कि अब क्या, अब भारत पुनः 1000 वर्ष के लिए शीर्ष पर चलने का काम प्रारंभ कर दिया है। पीडीओ को लेकर क्या कहेंगे? पीडीए की बात करते हैं विपक्षी लोग, जी। ये जब सत्ता में होते तो ये क्या करते हैं? उस सबरी के राम को इन लोगों ने काल्पनिक कहा। आप आदिवासी की बात करते हैं, भगवान बिरसा मुंडा को नरेंद्र मोदी जी, भाजपा की संघ के संगठनों ने उनको लेकर कितने बड़े बड़े काम करता है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो हमारे वनवासी हैं, जिनको हम आदिवासी आप कहते हैं, उनको सम्मान की दृष्टि से देखना, उनको मुख्य पायदान में आगे लाने का जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद का जो दर्शन है कि अंतिम व्यक्ति में खड़ा हुआ जो पायदान पे, जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, उसको साथ लेकर चलने काम हमारा संकल्प, हमारी पार्टी संकल्प है। तो हम तो असली हकदार हैं जो ये पिछड़े, दलित और आदिवासी हैं, इनको आगे ले जाने का। और इसी नाते नरेंद्र मोदी जी सरकार में आज किसी के पास मुद्दे नहीं रह गए हैं। और यह वह जो मिशनरियां जो भारत में एक जो चलाता रहा है, जी जी, जो कन्वर्टेड होकर भारत में कैसे धर्मांतरण हो जाए
तो उसके एजेंट रूप में सदैव से वो काम करते रहे हैं श्यामा प्रसाद मौर्य। और श्यामा प्रसाद मौर्य की स्थिति तो देखिए, भगवान कहते हैं ना, रामद्रोहियों की स्थिति कैसी होती है। आप देखिए आज तक स्वामी प्रसाद, आप देखिए ना वो कितने बड़े प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़े हैं। आप एक नेता रहे, ठीक है, कभी आप हमारे अमित शाह जी, हमारे जो देश गृह मंत्री, उनको आप गणेश जी की प्रतिमा भेंट करते हैं, फिर आप कभी हिंदू को ही गाली देते हैं, ठीक है, राम जी की पार्टी में शामिल होकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर जब आपको आपके बेटे को टिकट नहीं मिलता है तो आपकी जब गुंडागर्दी भाजपा में चल नहीं पाती है तो आप फिर आकर के अनाप शनाप और हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं। तो उनकी स्थिति तो बहुत ही दयनीय, बहुत ही विक्षिप्त आत्मा जैसी हो गई है। आप सोचिए, सिर्फ सनातन और हिंदुत्व के बारे में ही बोलना है आपको। आज तक हिम्मत नहीं हो उनको कभी वो किसी जिहादियों के बारे में बोले हो, कोई उसका स्टेट बता दे, ठीक है। पूरी दुनिया ने क्रिश्चियनिटी का ब्लडबाथ देखा है, उस पर तो कभी उन्होंने बोला, ठीक है। अनाप शनाप तरह की बातें करते हैं वो। तो 24 में जनता की सेवा किस तरह से आप चुनावी मैदान में उतरकर जनता की सेवा करने वाले हैं? जनता के साथ सत्य, न्याय और धर्म की लड़ाई लड़ना। कोई भी पीड़ित व्यक्ति, कोई भी शोषित व्यक्ति, जनता की उसकी स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसकी आवाज न सुनी जाए, उसको न्याय न मिले। आपकी सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए यही है कि हमारे जनपद का कोई भी ऐसा जो व्यक्ति है जिसको न्याय की आवश्यकता है, जिसको एक उसको कोई पीड़ा है और उसको दूर करने वाला कोई नहीं है। हमारा नेता उसके सामने सुलभ नहीं है, उससे बात नहीं कर सकता, मिल नहीं सकता। ऐसा करने वाला अगर नहीं है, मैं समझता हूं फिर वो नेता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अपनी जनता के साथ, जनता का हो करके, मतलब भाई की तरह, पुत्र की तरह हो करके सर्वसुलभ नेता की तरह खड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा काम है। ये थे हमारे बीच जो जी का जो एकात्म मानववाद का जो दर्शन है कि अंतिम व्यक्ति में खड़ा हुआ, जो पायदान पे, जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, उसको साथ लेकर चलने काम हमारा संकल्प, हमारी पार्टी संकल्प है। तो हम तो असली हकदार हैं जो ये पिछड़े, दलित और आदिवासी है, इनको आगे ले जाने का। और इसी नाते नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज किसी के पास मुद्दे नहीं रह गए हैं। एक सवाल मेरा जी, इंडिया गठबंधन में मायावती जी अब नहीं शामिल, दलित वोट किधर जाएगा? अगर बात करें दलित किधर, वोटिंग किधर? देखिए, मायावती जी सर्वप्रथम तो देश की बहुत बड़ी एक सम्माननीय नेता है। जी जी बिल्कुल। और उन्होंने शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों के राजनीतिक स्थान के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है। अगर वो शामिल और नहीं, तो स्वागत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मैंने कहा ना, उन्होंने ऐसा मंत्र दे दिया, उन्होंने ऐसा काम कर दिया, अब किसी पास कुछ मुद्दे उद्दे रह नहीं गए हैं। मैंने पहले कहा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये ऐसा महामंत्र है। ये ऐसा है जैसे सर्वे भूत सुखना, ये ऐसा है जैसे वसुधैव कुटुंबकम, सबको लेकर चला गया। अब सारे विपक्ष लोग हताश हैं। 24 में आपकी पार्टी कितनी सीटें लाने का? 400 प्लस। हमको तो ऐसा लगता है कि हमको लगता है कि ये विपक्ष कहीं रहेगा भी नहीं रहेगा। 24 इनके कुकर में ऐसे। राहुल गांधी क्या बोलेंगे? राहुल गांधी तो दयनीय अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। राहुल गांधी का जो ये नाटक है, राहुल गांधी जो ये मतलब एक काल नेमी की तरह जो छलिया रूप रखते हैं, कभी जाते हैं तो मतलब उल्टा जनेऊ पहनते हैं, फिर कभी ईसाई मिशनरियों के पास जाते हैं तो फिर वो भारत माता को गाली देने का काम जिन पादरी लोग करते हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। फिर कन्हैया लाल के हत्यारे को जो उनके हत्या बचे, वो कहते हैं वो इनोसेंट है, उनको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। मंदिर में जाने वाले बलात्कारी होते हैं। तो राहुल गांधी तो मुझे लगता है वो मतलब बड़ी दयनीय अवस्था, मुझे उन पर दया आती है। वो कहाँ, मतलब उनको कोई बताने वाला नहीं है कि आपको करना क्या चाहिए। क्या स्थिति रहेगी 24 में उनकी? वो बस अपने आप को दिखाते रहें। मुझे लगता है कि मुझे तो उन पर तरस आता है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो अब तक पाप किए हैं, उसका जो कहते हैं कि उसका जो सूद समेत जो कर्म है, वो सब राहुल गांधी जी ही उसको मतलब उनके आंखों सामने सब होने वाला। कांग्रेस तो खत्म होने के कगार, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े। राहुल गांधी किसकी बात करते हैं? देश जा रहा राममय, वो जा रहे हैं देश को तोड़ने की। सपा क्या हालत क्या है? सपा की हालत तो ये है, अभी अखिलेश यादव ने कहा भी कि ऐसी स्थिति भाजपा के ने कर दी है कि हम सबको एक होना, यानी कि जो एक दूसरे को गाली देते थे विपक्ष के लोग, अब कह रहे हैं भैया मुझे बचाओ, यानी डूबते को तिनके का सहारा। मतलब कि जो एक दूसरे को गाली देते थे विपक्ष के लोग, अब वो राममय हो जाने के नाते, देश को मोदीमय हो जाने के नाते क्या अपने जौनपुर के एक ऐसे
युवा नेता हैं शत्रुघ्न प्रताप सिंह, और जो है लोकसभा 73 से चुनावी मैदान में अपनी सियासत आजमा रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। और आपको बता दें इनका एक मुद्दा है कि जनता की सेवा करना, जनता की आवाज को उठाना, जनता को न्याय दिलाना मेरा एक